नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कैडेट फिटनेस। और मैं आ गया हूं आप लोग के लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है 5 ऐसी चीजें जिनके बिना आपका वर्कआउट सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। आपको इंजरी हो सकती है अगर आप इन 5 चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आपकी बॉडी समझ लीजिए अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर रही है अगर आप इन 5 चीजों में से एक भी चीज मिस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी वो 5 चीजें हैं जिनका हमें 100% ध्यान रखना है और सारी की सारी पांचों चीजों का हमें पालन करना है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग। तो मैं देखता हूं लड़के बहुत ज्यादा मिस करते हैं इस पॉइंट को। सबसे पहले जिम में घुसते हैं, वो आते हैं और डायरेक्ट वेट मारना चालू कर देते हैं। दिन भर से सोया हुआ है लड़का, शाम को उठ के जिम जाता है और सीधा उठाता है वेट्स उठा के ले दबादब मारना चालू कर देता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, आपकी मसल इज ऑन रेस्ट स्टेज, आपकी मसल रेस्ट पे है अभी, और आप जा रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं और डायरेक्ट उसको स्ट्रेस दे रहे हैं। अरे थोड़ा जगा लो भाई, सो रही है मसल, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे आपको उसको पंप करना है, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उसके बाद वो मसल रेडी होगी लोड लेने के लिए। 10 मिनट का मिनिमम वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एनी वर्कआउट एनी बॉडी पार्ट। 10 मिनट आप जरूर वार्म अप करेंगे। दूसरी चीज जो होती है वो है स्ट्रेचिंग हम वर्कआउट के अंत में कर सकते हैं, वर्कआउट के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग से हमारी मसल की स्टिफनेस, जो मसल में अकड़न है, वो कम होती है और उसी के कारण हमारी मसल को ज्यादा स्पेस मिलता है ग्रो करने के लिए, ग्रोथ अच्छी होती है, आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए। और वार्म अप से हमारी इंजरी का खतरा कम हो जाता है बॉडी में। चलिए आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट इज मसल पंप। वी शुड गिव मोर प्रायोरिटी रादर देन लिफ्टिंग वेट्स। एक बार की बात बताता हूं, एक लड़का एक बार मेरे जिम में आया, मैं वहां पे मौजूद नहीं था, मेरे को जैसे बताया ट्रेनर ने। उसने क्या किया, उस बंदे ने कहीं देखा या कुछ कहीं वीडियो देख ली कि हैवी वेट्स लेग्स पे मारने की। कोई बंदा उसने देख लिया जो हैवी वेट्स मार रहा है, कोई बंदा, उसे पता नहीं उस बंदे की हिस्ट्री क्या है। हो सकता है वो बंदा 20 साल से घिस रहा है अपने आप को जिम में, और उस बंदे को देख के वो आता है और अपना वर्कआउट स्टार्ट करता है, वेट लगाता है सीधा 100 किलो और मारना चालू करता है स्क्वाट। वो बंदा बैठा और उठ ही नहीं पाया और आगे स्लिप करके गिरा स्मिथ मशीन के आगे। समहाउ उस दिन उसको कोई इंजरी नहीं हुई। लेकिन आप ये चीज देखिए कि ये होती है ईगो लिफ्टिंग और इससे हो सकता है आपको बहुत बड़ा खतरा। आपको ध्यान रखना है कि आपको उतना ही वेट उठाना है जितना आपकी मसल को चाहिए, जितना उसको जरूरत है, जितने पे वो मसल पंप हो रही है, जितने पे उस मसल में आपको पंप दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है, उतना ही वेट उठाना है। आपको जबरदस्ती का ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। किसी को देख के, किसी प्रोफेशनल को फॉलो अगर आप करते भी हैं तो आपको उसके हिसाब से वेट नहीं उठाना है, क्योंकि आप अपना ड्यूरेशन तो देख लीजिए एक बार। आप कर रहे हैं पिछले 4 महीने से जिम और वो बंदा कर रहा है 20-25, उसकी जिंदगी निकल रही है जिम करते हुए, और आप उससे ईगो लगा रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा वेट उठाऊंगा। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आप जब भी उठाएं वेट, आपको अपने गोल के अनुसार अपने सेट और रेप को सेट करना है, मतलब उसको एडजस्ट करना है कि आपका गोल अगर फैट लॉस है या फिर मास गेन है। और अगर आपको नहीं पता है कुछ भी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक प्रॉपर डाइट एंड आपका वर्कआउट प्लान डिजाइन करके देता हूं। तो मैं अपनी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरे को मैसेज आते हैं लेकिन मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए, तो दूसरा पॉइंट हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें मसल पे वेट उठाने से मतलब नहीं है, हमें मतलब है मसल पंपिंग से। आपको कंफर्टेबल वेट उठाना है, आपको उतना वेट उठाना है जितने पे आपकी मसल पंप हो रही है। तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी कितना है, पानी कितना पी रहे हो आप दिन भर में, आपकी मसल हाइड्रेटेड है कि नहीं। अब देखिए, मसल जो होती है हमारी 60 to 70% वाटर से बनी होती है, पानी भरा हुआ है, ये सब पानी है। लेकिन अब लड़के क्या गलती करते हैं, अपने आलस के कारण दिन भर में लड़के या लड़कियां पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, कई बार वीकनेस आती है, उसमें जिम भी मार रहे हैं। अरे यार, अगर पानी नहीं पियोगे सही से तो मसल पंप कैसे होगी यार। मसल में
कहां से जाएगा ग्लूकोज, कैसे कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे हो मसल तक पहुंचेगा, मीडियम तो चाहिए ना बॉडी को। तो स्टे योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ जिम के दौरान ही नहीं, पूरे दिन भर की मैं बात कर रहा हूं। पूरे दिन भर आपको पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको बहुत, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया भी हुआ है कि आपको कितना पानी पीना है, कैसे पीना है। मैं लिंक डालूंगा उस वीडियो का कि आप अगर किस कैटेगरी में आते हैं, आप एमेच्योर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं या फिर एक्सपर्ट हैं, एथलीट हैं, आप कंपीट करते हैं, आपको किस हिसाब से कितना पानी पीना है मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट जो है वो आता है डाइट थ्रू आउट द डे। अब मैं देखता हूं लड़के दिन भर सो रहे हैं, शाम को उठा, एक हैवी मील लिया वर्कआउट से पहले और जाके वर्कआउट करने चला गया। वर्कआउट से पहले की मील क्या कर लेगी जब दिन भर से भूखे बैठे हो यार। आपको पूरे दिन की मील का ध्यान रखना है। इनफैक्ट आपकी डाइट प्लान जो आप फॉलो कर रहे हो, आपको पूरे दिन आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपका वर्कआउट में आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगी बॉडी, उस पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एक मील पे। प्री वर्कआउट मील, वर्कआउट से पहले वाली जो मील होती है उसे प्री वर्कआउट मील कहते हैं। सिर्फ उस मील को खाने से आप आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं बनने वाले हो एक मील से। आपको पूरे दिन का ध्यान रखना है, ये सालों साल का खेल है। आपका जो एम है, ठीक है, आप वहां तक पहुंच रहे हो, धीरे धीरे आप चले जाओगे, लेकिन इन सब गलतियों की वजह से आपकी प्रोसेस डिले हो रही है, आप और टाइम लगा रहे हो अपने एम तक पहुंचने में। तो लास्ट पॉइंट हमारा जो आ जाता है वो आता है राइट मैक्रोज एंड रेस्ट। तो ये तो थी वर्कआउट, चौथा पॉइंट जो था ये था वर्कआउट से पहले की मील के बारे में। वर्कआउट से बाद, वर्कआउट के बाद आपको, आप क्या खा रहे हो, आपकी करेक्ट मैक्रोज जा रहे हैं कि नहीं, प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट, आपका फाइबर, आपका फैट्स कितना जा रहा है, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। आपका काम सिर्फ जिम में जाके वर्कआउट करके खत्म नहीं हो जाता है। आपका वहां से आपका काम शुरू होता है कि जो आपने मसल को तोड़ा है आप उसको कैसे रिकवर कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप किस तरह से रेस्ट ले रहे हो। तो ये है पांचवा पॉइंट कि आपको रखना है अपने मैक्रोज का बहुत ही ज्यादा ध्यान, और आपको लेना है एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट। आपको जितना, जिस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग है, जो आपका गोल है, उस हिसाब से आपको अपना दिन भर में अपना शेड्यूल सेट करके आपको रेस्ट टाइम भी सेट करना होगा, और वही डिसाइड करेगा आपकी रिकवरी पे। तो ये थी मेरी इंफॉर्मेशन, 5 ऐसे पॉइंट्स जिनका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, तभी आपकी बॉडी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेगी। और आप आजमा के देखिए, 2 महीने क्या 1 महीने ही आप करके देखिए, आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आप थैंक यू मुझे जरूर बोलेंगे। और थैंक यू बोलना होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। दोस्तों, लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।